इंतजार है कि बीजेपी से कोई ऑफर आ जाएगा, नीतीश कुमार से कोई ऑफर आ जाएगा, क्यों ऐलान नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई अब रिश्ता नाता नहीं रहा। एनडीए से हमारा कोई रिश्ता नाता अब नहीं रहा। एनडीए में हम हैं ही नहीं। एनडीए से सारा रिश्ता नाता हम लोग तोड़ चुके हैं और हम लोग चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे और भी सीटों से लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस अब मोदी के परिवार नहीं रहे। जी हां, जब एनडीए में सीट शेयरिंग हुई और पशुपति पारस को खाली हाथ रहना पड़ा, तब वो इतने नाराज हो गए कि केंद्र मंत्रालय से तो इस्तीफा दे ही दिया, साथ ही मोदी का परिवार भी छोड़ दिया। एक और पशुपति पारस ने अपने सोशल मीडिया के बायो से मोदी का परिवार लाइन हटा दिया, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हाजीपुर में अपने ही भतीजे चिराग पासवान के आमने सामने चुनाव लड़ सके। जी हां, पहले उन्होंने लालू यादव से उम्मीद लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति पारस को वहां भी खाली हाथ रहना पड़ा। तो अब वो कोशिश में है कि कांग्रेस के साथ उनकी बात बन जाए। आपको बता दें, इस क्रम में आज उनके पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें, ये चाहत है पशुपति पारस और उनकी पार्टी की कि वो हाजीपुर की सीट पर अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान के सामने चुनाव लड़ सके। जैसा कि पशुपति पारस हमेशा दावा करते आए हैं कि वो ही अपने भाई दिवंगत रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। तो श्रवण कुमार आज अखिलेश प्रसाद सिंह से मिलने पहुंचे। चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि हाजीपुर सीट से ही पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे, ये बिल्कुल तय है। तो वहीं इस बात को नकारते नजर आए कि वो सीट मांगने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह के पास पहुंचे थे। हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी की इस मुद्दे पर खास बातचीत हुई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार से। सुनिए ये खास बातचीत। तो मेरे साथ हैं एलजेपी पारस गुट के प्रवक्ता श्रवण जी। आप कहाँ से लड़ा रहे हैं पारस जी? पारस साहब हाजीपुर से लड़ेंगे, ये तो तय है ना। हाजीपुर से वह सिटिंग सांसद हैं और हाजीपुर से उनका लंबे समय से 77 से ही जुड़ाव रहा है, तो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने फैसला सुनाया नहीं कि महागठबंधन से लड़ेंगे? नहीं, हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। किस फोल्डर से लड़ेंगे 1-2 दिन में आप तय कर लिया जाएगा। आपको जानकारी भी दे दी जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी भी इंतजार है कि बीजेपी से कोई ऑफर आ जाएगा, नीतीश कुमार से कोई ऑफर आ जाएगा, क्यों ऐलान नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई अब रिश्ता नाता नहीं रहा। एनडीए से हमारा कोई रिश्ता नाता अब नहीं रहा। एनडीए में हम हैं ही नहीं। एनडीए से सारा रिश्ता नाता हम लोग तोड़ चुके हैं और हम लोग चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे और भी सीटों से लड़ेंगे। लालू जी से मुलाकात हुई है आप लोगों? नहीं, अभी तक कोई मुलाकात नहीं है, कोई बात नहीं है। अखिलेश जी से मिलने आए तो क्या कहा? उनसे तो मिलते ही रहते हैं, व्यक्तिगत हमारा रिश्ता है, बड़े भाई हैं तो मिलने आए थे। प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनसे आप मिलने आए हैं तो मदद मांगे होंगे ना? नहीं, हम एनडीए में भी थे तो भी मिलते रहते थे। बड़े भाई हैं, मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। अभी व्यक्तिगत रिश्ता निभाने नहीं आए हैं? नहीं, पारस जी के लिए आए हैं? नहीं, पारस साहब के लिए नहीं आए हैं। मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है, बड़े भाई हैं, हम बराबर आते रहते हैं। आए हैं तो शर्माने की क्या बात है? नहीं, हम पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं आए हैं या कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी हाजीपुर से तो लड़ेंगे। पारस जी बताइए हमको। पारस बाबू चुनाव लड़ेंगे, कौन लड़ाएगा नहीं लड़ाएगा, कौन समर्थन देगा नहीं देगा, ये जल्द ही आपको जानकारी दे दीजिए। मांग रहे हैं ना भाई, कांग्रेस से भी मांग रहे हैं आप, लालू जी से भी मांग रहे हैं? नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से मिलने आए थे। बड़े भाई हैं मेरे, हम तो बराबर मिलते रहते हैं। ये है श्रवण जी जो एलजेपी पारस गुट के प्रदेश प्रवक्ता हैं और ये आए थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद से मिलने, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि क्या कारण था। लेकिन कांग्रेस के दरवाजे का चक्कर लगा रहे हैं, मतलब साफ है कि इनको अभी लालू यादव की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। अगर लालू यादव ने उनको हरी झंडी दे दी होती तो शायद अखिलेश प्रसाद सिंह के दरवाजे पर नहीं आना पड़ता। तो देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके घर के बाहर की तस्वीर है जहां पर सैकड़ों गाड़ियां लगी हुई हैं। टिकट के दावेदार उनके घर पर पहुंचे हुए हैं और यहीं पर श्रवण कुमार आए थे मिलने। तो कांग्रेस नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के इसी घर पर मिलने आए थे एलजेपी पारस गुट के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार। तो श्रवण
पशुपति पारस के खास हैं और उनका कांग्रेस के नेता से मिलने का मतलब साफ है कि लालू यादव की तरफ से उनको हरी झंडी नहीं मिली है। हाजीपुर से लालू यादव उनको लड़ाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अखिलेश प्रसाद सिंह यानी कांग्रेस के शरण में पशुपति पारस को आना पड़ा है। लेकिन कांग्रेस भी इतनी आसानी से उनको हाजीपुर की सीट नहीं दिलवा सकती, क्योंकि हाजीपुर से हमेशा आरजेडी लड़ती रही है। कांग्रेस पार्टी ने उनको सासाराम से लड़ने का ऑफर दे दिया है, जहां से पारस लड़ने को तैयार ही नहीं है। पारस को तो सबक सिखाना है अपने भतीजे को, चिराग पासवान को, तो हाजीपुर से ही किसी कीमत पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हाजीपुर से उनको महागठबंधन का साथ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पशुपति पारस भतीजे पर कितने भारी पड़ेंगे, ये तो चुनाव का नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा।